मऊ की रैली में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा हार के डर से कांग्रेस की गोद में बैठ गई है समाजवादी पार्टी। पीएम मोदी ने कहा यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया गुनाह, जानबूझकर नहीं किया विकास। पीएम मोदी ने कहा तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मान ली हार, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की बात करने लगे। विरोधियों पर पीएम मोदी का वार, कहा हार के डर से कुछ बड़े नेता यूपी में नहीं कर रहे प्रचार। यूपी के देवरिया में अखिलेश यादव की जनसभा, विरोधियों पर जमकर निशाना। देवरिया में अखिलेश यादव का मायावती पर निशाना, कहा जनता रहे सावधान, पता नहीं कब बीजेपी के साथ रक्षाबंधन मना ले बुआजी। यूपी में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर में जनसभा। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में आज 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग जारी, दोपहर 1 बजे तक 38.75% मतदान। फैजाबाद में 1 बजे तक हुई सबसे ज्यादा 41.18% वोटिंग। अयोध्या, रुदौली में वोटरों में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में वोटिंग के बाद बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा बयान, कहा विकास के साथ राम मंदिर में मुद्दा है। विनय कटियार के बयान पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने निशाना साधा, कहा बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। विनय कटियार के बयान पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीतना। वाराणसी में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे चुनाव, ये यूपी निर्माण की लड़ाई है। देश पर मंडराते आतंकी खतरे को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, कहा भारत के लिए आईएसआईएस को नहीं बनने देंगे खतरा। मऊ से बीएसपी उम्मीदवार मुख्तार अंसारी की पेरोल की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की, चुनाव प्रचार के लिए मांगा था पेरोल। अंसारी की पेरोल को निचली अदालत ने किया था मंजूर, चुनाव आयोग के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई। गोंडा में सदर विधान सभा से निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल श्रीवास्तव गंद्र के साथ बूथ में घुसे सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। फैजाबाद में बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए निकल रहे युवा वोटर, शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं मतदान। अमेठी में कांग्रेस नेता संजय सिंह ने डाला वोट, कांग्रेस उम्मीदवार हैं अमिता सिंह। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह ने भी वोट डाला, जीत का दावा किया। अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति ने डाला वोट। अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने उम्मीदवार उतारे। वोटिंग को लेकर दिव्यांगों में जबरदस्त जोश, अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दिव्यांग। लोकतंत्र के जश्न में साधु संत भी पीछे नहीं, अयोध्या में वोटिंग डालने बड़ी संख्या में पहुंचे साधु संत। अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने डाला वोट, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतार। गोंडा में वोटर्स में खासा उत्साह, पूरे परिवार को लेकर वोट डालने पहुंचे लोग। मणिपुर में चुनाव प्रचार के दौरान गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला, कहा मणिपुर में आतंकवाद कांग्रेस की देन। किरण रिजिजू ने कहा विकास और शांति ही मूल मंत्र है, बीजेपी मणिपुर को बचाने के लिए आगे आई है। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के साथ राम मंदिर और खरबरा वाले बयान पर संदीप दीक्षित का पलटवार, का ऐसा बयान शर्मनाक। बलिया में मंदिर बना मायावती का मंच, जूते चप्पल उतारकर मंच पर पहुंचे दिखे मायावती के प्रत्याशी। कानपुर में समाजवादी पार्टी विधायक सतीश निगम की बहन से बदमाशों ने छीनी चेन, विरोध करने पर घायल किया। दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुई हिंसक झड़प के विरोध में एबीवीपी का तिरंगा मार्च, बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल की छात्रों से शांति की अपील, कॉलेज के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश विरोधी बातें करने वालों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की नसीहत, देश का नमक खाकर देश विरोधी नारे लगाना ठीक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाकिर नाइक के खिलाफ ईडी ने जारी किया नया समन, पेश नहीं होने पर अरेस्ट वारंट के लिए कोर्ट में अपील की जा सकती है। राष्ट्रद्रोह के मामले में 11 सिमी आतंकियों को उम्रकैद की सजा, सफदर नागौरी समेत सिमी आतंकियों को इंदौर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार सेक्स रैकेट में आरोपी ब्रजेश पांडे और निखिल प्रियदर्शी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली, पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी समेटी। अमेरिका के कैंसस में मारे गए भारतीयों का शव आज हैदराबाद ले जाया जाएगा, 23 फरवरी को हुई थी हत्या श्रीनिवास की। तमिलनाडु के सीएम पल्लीसामी पहुंचे दिल्ली, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। झारखंड के साहिबगंज में टला बड़ा रेल हादसा, बलबन्ना गांव के पास 44 पैडल टूटे मिले।
बीएसएससी पेपर लीक को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सीबीआई जांच की मांग। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष प्रेम कुमार का बड़ा आरोप, 9 मंत्री और 27 विधायकों को पेपर लीक कांड में शामिल होने का आरोप लगाया। राज्य में जेपीएससी रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, जेपीएससी कार्यालय का जमकर घेराव किया। बिहार के कटिहार जेल में पुलिस की छापा, जेल के अंदर से मिले मोबाइल फोन और सिम कार्ड, नशे का सामान। मोतिहारी के शीतलपुर में डेमू ट्रेन की चपेट में आया ट्रैक्टर ट्रॉली, बड़ा हादसा होने से टला। बिहार के कटिहार में चोरों ने तोड़ा किराना दुकान का ताला, सामान पर हाथ साफ किया। हार्डकोर नक्सली श्याम पहान गिरफ्तार, खूंटी पुलिस ने हरियाणा के पोल्ट्री फार्म से गिरफ्तार किया। झारखंड के देवघर में ईंट भट्टा कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने पहले काम बंद करने की धमकी दी। भरतपुर के नेशनल हाईवे 11 पर ट्रक ने मारी रोडवेज को टक्कर, हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल, घायलों को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई, किसानों के मुद्दे पर जिक्र नहीं होने पर कांग्रेस का हंगामा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का आज दूसरा दिन, ग्रामोदय मेले में करेंगे शिरकत। मेले में समापन समारोह में आज शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 की मौत, 6 घायल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 10 लाख रुपए की कीमत का सोना जब्त, डीआरआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया, कई साजिश में शामिल होने का आरोप। गुजरात में सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, आईएसआईएस के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। राजस्थान के जोधपुर में 3 दिनों की मुशक्कत के बाद पकड़ा गया पैंथर, पहाड़ी से भटक कर पहुंचा था रेगिस्तान। कर्नाटक के कुलबर्गी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह, कर्नाटक में गोहत्या पर रोक की मांग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 किलो सोने के साथ 2 लोग गिरफ्तार, स्विट्जरलैंड से तस्करी कर लाया गया था सोना। नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, नेबरहुड क्राइटेरिया नहीं लागू होगा। गुरुग्राम में चालान को लेकर पुलिस और कार सवार महिला में झड़प, महिला ने कार का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया, पुलिस ने वर्दी फाड़ने का। दिल्ली के जनकपुरी में आप विधायक राजेश ऋषि का भाई गिरफ्तार, पार्किंग विवाद को लेकर बुजुर्ग और महिला को पीटने का आरोप। दिल्ली के मोती नगर में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का यौन शोषण, स्कूल की बड़ी लड़कियों पर आरोप, पॉक्सो के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, करोड़ों की सुपारी लेकर देते थे हत्या को अंजाम। मुंबई के हार्बर लाइन रूट पर मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, लोकल की कई ट्रेनें प्रभावित, कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, तेज रफ्तार वाहन से बचने के लिए डिवाइडर से टकराए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नगर निगम को कचरा साफ करने के लिए मिली नई गाड़ियां, 25 नई गाड़ियां से होगी कार की सफाई। हरियाणा सरकार ने सुनी शहीद मनदीप सिंह के परिजनों की गुहार, परिजनों को सौंपा गया 50 लाख का चेक। बिहार टॉपर्स घोटाले में बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पत्रकार के घर के बाहर बम धमाके से हड़कंप, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कानपुर देहात में हुआ हादसा, स्कूल में तेज रफ्तार होने से यह हादसा हुआ। मिंटो सर्किल पब्लिक स्कूल की बस थी, हादसे के बाद कई बच्चों को शीशा तोड़ के बाहर निकाला गया। यूपी के शामली में 4 बदमाशों ने घर से बाहर घसीटकर युवक की हत्या की, वारदात के बाद मौके से फरार। यूपी के शामली में 10 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार। गाजियाबाद में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4था फरार। यूपी के आगरा में आरएसएस ने लगाया रक्तदान शिविर, गुरु गोविलकर की पुण्यतिथि पर आयोजन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शिक्षकों के साथ मिलकर छात्रों की पहल, मिड डे मील में
स्कूल में उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियां। उत्तर प्रदेश के बागपत में मितली गांव कैशलेस घोषित। 10,000 आबादी वाले गांव में 70% ग्रामीणों ने कैशलेस योजना को अपनाया। वाराणसी के बीएचयू में 240 मीटर सेकंड की स्पीड से 1.2 मीटर लंबे रॉकेट को लॉन्च किया। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई तक गया SDNX। मध्य प्रदेश के खरगोन में 65 साल की हथनी की मौत। आज परंपरागत तरीके से दफनाया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से नीट में तय उम्र की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 25 साल हो गई है अपर एज लिमिट। सेबी सहारा विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। एमबी वैली को जब्त करने के आदेश थे। रेलवे आज कर सकता नई कैटरिंग पॉलिसी का ऐलान। कुकिंग और फूड डिस्ट्रीब्यूशन को किया जा सकता है अलग। नोकिया ने 17 साल बाद लॉन्च किया अपना फोन 3310। बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में प्रदर्शन। कलम बनाने वाली कंपनी रोटोमैक के मालिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट, चेक बाउंस होने का मामला। HSBC ने किया खुलासा। भारत समेत कई देशों में टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में जांच का सामना कर रहा है बैंक। सरकार की मेगा मर्जर की तैयारी शुरू करेगा। मर्जर के साथ ONGC और HPCL में हिस्सा बनाने की कोशिश। सूरत में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो का आज आखिरी दिन। दुनिया भर की कंपनियों ने हिस्सा लिया। भूकंप के झटकों से हिला नेपाल। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 दर्ज की गई। पिट्टी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्पेन के अवेरा में कार्निवल का आयोजन। 6000 लोगों ने एक दूसरे पर फेंके संतरे। 200 साल पुरानी परंपरा। फ्रांस में 3 दिन के डनकीर्क फेस्टिवल की शुरुआत। मछली पकड़ने 1000 लोग समंदर में उतरे। मैक्सिको में एक साथ जमा हुए 1000 बुलडॉग। विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ ने किया रैंप पर वॉक। मुंबई में स्टाइल 2017 का नजारा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड्स की धूम। डॉल्बी थिएटर में सिल्वर गाउन में दिखी प्रियंका चोपड़ा।